एरिया ना बिल्कुल ना सुनसान हो गया था, क्योंकि अभी एज ऑफ नाउ ना ये ऑफ सीजन है। ऑन सीजन में यहाँ पर 100% मैं बता सकता हूँ इतनी भीड़ होती होगी, क्योंकि यहाँ पर इतने सारे अपार्टमेंट्स है। तो सबसे पहले आपको अपने अपार्टमेंट का एक बार टूर दे देता हूँ। और ये वो जगह है जहाँ कल रात को हमने स्टे किया था और आज भी हम यहीं पर स्टे करने वाले हैं। तो ये वाला मेरा रूम था, यहाँ पर डबल बेड लगा हुआ है, आराम से चार्जिंग करा, अपनी रात आराम से यहाँ पर स्पेंड करी। यहाँ पर अपना सारा रूम मतलब फैला रखा है। और ये जो है ना, ये है हीटर। यहाँ पर कल बहुत ठंड हो गई थी, वैसे मुझे इतनी हीटर की जरूरत पड़ी नहीं थी, बट फिर भी। और सर ने ये छोटे वाला रूम ले लिया था, क्योंकि सर का थोड़ा सा सामान कम होता है तो सर इजीली मैनेज कर लेते हैं। और क्योंकि ये अपार्टमेंट है तो यहाँ पर ना सारी चीजें ना अवेलेबल होती है। ये एक छोटा सा ड्राइंग रूम है जहाँ पर हमारी सारी चीजें चार्ज हो रही है। और ये है यहाँ पर एक वॉशिंग मशीन, फ्रिज है, फ्रिज के अंदर सारी चीजें ये हमने यहाँ पर रखी हुई हैं। दूध है हमारे पास, कोल्ड ड्रिंक है और वेजिटेबल्स हैं। साथ में अपार्टमेंट होने का ये फायदा होता है कि आपको ये सारी चीजें कैरी नहीं करनी होती। ये सारी चीजें ना यहीं पर ही होती है, चाहे बर्तन है, गैस है, ग्लासेस हैं, मतलब कुछ भी होगा ना, तभी मुझे ना अपना अपार्टमेंट ना ज्यादा अच्छे लगने लगे हैं। और होटल्स ना इतना मजा नहीं आता होटल्स के अंदर रहने का। बस अपार्टमेंट का ये होता है, थोड़े से एक्सपेंसिव हो जाते हैं, बट ये जो इसमें रिलैक्स मिलता है ना, जो हमारे लिए इजी होता है ना, तो ये ज्यादा बेटर है हमारे लिए। अभी ये जो है, ये अलग अलग पॉइंट्स हैं यहाँ से लेक में जाने के लिए, क्योंकि हमें ज्यादा आइडिया नहीं है। लेकिन यहाँ पर इवाना, तो इवाना यहाँ की प्रॉपर्टी की ओनर है, तो उनसे मैं थोड़ा सा सजेशन ले रहा हूँ कि हमें कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए। इवाना प्लीज। So there's a different route you can choose. I recommend you to follow route H. It starts on the entrance 2. You start by taking a train to the upper lakes here. Then you will walk all the way here, where you will take a boat on the biggest lake, Kozyak. Bit of walking, big waterfall you probably seen on the pictures. Little bit of walking again. Station 1. Train again, and entrance 2 and your bikes. मैं आपको ओवरव्यू दिखा देता हूँ पार्क्स ऑफ क्रोएशिया। और ये है पूरा का पूरा लेक व्यू। और अभी हम शायद इस पॉइंट पे है कहीं पर, और यहाँ से ऊपर से पहाड़ों से रिवर्स आती है। और ये देखो, ये कहते हैं कि वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल वाटरफॉल है इस जगह का, जो पूरे क्रोएशिया में कहते हैं सबसे खूबसूरत लोकेशन और वाटरफॉल है ना, वो ये वाला ही है। तो ये बस मुझे छोड़ के चली गई है और इसके अंदर सर चले गए हैं। मैं आपसे बातें कर रहा था तो ऐसा भी होता है। तो अपना जो ट्रेन का या फिर बस का सफर बोलो, वो स्टार्ट हो चुका है। और बिल्कुल फॉरेस्ट एरिया में से, ऑब्वियसली नेशनल पार्क है ये, तो कुछ ऐसे फॉरेस्ट एरिया में से ये बस हमें यहाँ से लेके जा रही है। मुझे तो भाई श्रीनगर की याद आ गई है। श्रीनगर में ऐसे ही होता है ना, अपना लकड़ी के ऐसे फट्टे बने होते हैं और उसके ऊपर ये पूरी ट्रेल बनी हुई है जिसके अंदर से हमें जाना है। नहीं तो आई एम श्योर बिल्कुल ब्लू या ग्रीन दिखता होता पानी। देखो, यूरोप जो है वो वैसे ही फेमस है अपनी एकदम शुद्ध हवा के लिए। और शुद्ध हवा होने के बावजूद भी अगर आप नेचर में आ जाओ तो आप सोचो आपको कितनी प्योर ऑक्सीजन और कितनी यहाँ पर रिलैक्सेशन हो रहा होगा। मतलब माइंड जो है वो बिल्कुल खुल जाता है। इतना फ्री माइंड हो चुका है ना, ज्यादा कुछ सोच नहीं रहा। जो चीज देखने आया हूँ वो देख रहा हूँ, इंजॉय कर रहा हूँ। यहाँ पर एक वाटरफॉल है जो उस साइड से कहीं से मुझे दिख रहा था, लेकिन अभी मैं शायद घूम के पूरा पहाड़ यहाँ पर आ चुका हूँ। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ।
ये ट्रेल मुझे नहीं लगता अभी बहुत जल्दी खत्म होने वाली है। मुझे लगा था कि हमें ना अभी बोट पे जाना है, अभी एक बोट राइड भी है, लेकिन अभी ये देखो ये व्यू जा रहा है और ये नीचे पूरा ट्रेल लेके जा रहा है। पानी आप देख रहे हो कितना क्रिस्टल क्लियर है, पूरा लेक पूरी अंदर दिख रही है, कितना क्लीन। और ये नहीं कि यहीं पर ही दिख रहा हो खाली, ये जहां तक मेरी नजर जा रही है पूरा क्लीन दिख रहा है। और ये एक व्यू है, और ऐसी लोकेशन को देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं शायद जुरासिक पार्क वाले एरिया में आ चुका हूँ और कहीं से डायनासोर ना आ जाए। अब यहाँ पर देखो ये कितनी प्यारी लोकेशन है, यहाँ पर आराम से यहाँ पर मैम बैठी हैं, रिलैक्स कर रही हैं। तो हमारा बोट राइड का जो सफर है वो यहाँ पर खत्म हो चुका है। हम P2 से P3 पे आ गए हैं। 15 से 20 मिनट की ये राइड थी, लेकिन वहां पर मुझे ज्यादा क्राउड नहीं दिखा था, लेकिन यहाँ तो बहुत ज्यादा क्राउड है। या हो सकता है ये P3 भी एक पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट है, जहां से लोग यहाँ से बैठ के जाएंगे और उल्टा सर्किट करेंगे। जैसे हमने उधर से किया है तो ये लोग यहाँ से करेंगे, लेकिन यहाँ मुझे बहुत ज्यादा क्राउड दिख रहा है, मैं दिखाता हूँ आपको।